नमस्कार, स्वागतम। आज एक ऐसे मंत्र की चर्चा करेंगे जो मंत्र अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली है, अत्यधिक उपयोगी है और अत्यधिक प्रभावशाली है, परंतु बहुत कम उपयोग में आता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जन सामान्य में जिसके बारे में प्रचलन ना के बराबर है, और जबकि मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है। मंत्र हमें सब प्रकार की ऊर्जा देने वाला, हमारे जीवन को सब संकटों से मुक्त करने वाला, हमें नई ऊंचाइयां, सांसारिक रूप क्षेत्र हो या पारलौकिक क्षेत्र, हमें नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। और इस मंत्र को यदि नित्य जपें तो इसके प्रभावों का निश्चित ही हमारे जीवन पर बहुत उपयोगी, बहुत प्रभावकारी, बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ना निश्चित है। तो ये मंत्र कौन सा है और इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है और कैसे इस मंत्र को जपें जिससे कि अपने जीवन को प्रत्येक प्रकार से शक्तिशाली बना सकें, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, कैसे भी भाव हों, कैसा भी रूप हो, हम प्रत्येक प्रकार से अपने को शक्ति से भर सकें, ऊर्जा से भर सकें, इसके लिए ये मंत्र हमारी बहुत सहायता करता है। इस मंत्र का जप हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस मंत्र का दैनिक पूजा के क्रम में, इस मंत्र को ध्यान के क्रम में प्रत्येक प्रकार से जपा जा सकता है। और ये मंत्र अपने आप में ऊर्जा का एक भंडार है, ऊर्जा का एक सूर्य है। और आश्चर्य की बात यह कि इतना प्रभावशाली और इतना शक्तिशाली मंत्र होते हुए भी इसका प्रचलन बहुत ही कम है। तो यू एंड योगा पर तो हमारा प्रयास हमेशा से ये रहता है कि जो भी सामग्री दुर्लभ है, अप्रचलित है, जन सामान्य में जिसका प्रचार ज़्यादा नहीं है, वो सारी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। इसी क्रम में लेकर के आए हैं आज आपके पास तेजो बिंदु उपनिषद से 4 श्लोक, और इनमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि नामक मंत्र का जाप हमारे लिए कितना अधिक शक्तिदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि। और इस मंत्र की विशेषता के विषय में जो तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया वो हम विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम 4 श्लोकों को लेंगे और इन 4 श्लोकों में जो इस मंत्र की महिमा गाई गई है वो आपके समक्ष शेयर करेंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसके विषय में जो और विस्तार से वर्णन है वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज की वीडियो में हम 4 श्लोक लेंगे और उनके अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की क्या विशेषता है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जाप से हमें क्या लाभ होगा, अहम ब्रह्मास्मि नामक मंत्र का जाप किस प्रकार से हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे प्राणों को ऊर्जा से भर देता है, किस प्रकार से हमें इस जीवन में और पारलौकिक जीवन में सफलता प्रदान कराता है। अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में एक विचित्र, एक अत्यधिक ऊर्जादायक, एक अत्यधिक स्फूर्तिदायक, एक अत्यधिक सिद्धिदायक प्रयोग है जिसका बहुत कम प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही कम प्रचलन में है और बहुत ही कम साधक इसको दैनिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो साधक आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, जो साधक इस प्रकार की गूढ़, इस प्रकार की दुर्लभ जानकारियों में श्रद्धा, रुचि, विश्वास रखते हैं और जो इस प्रकार की जानकारियों का अभ्यास भी करते हैं, आज का वीडियो उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें एक बहुत ही, कहना चाहिए, दुर्लभ, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि के बारे में काफ़ी जानकारी है लोगों को और इसकी चर्चा भी यदा कदा प्रसंगवश होती रहती है, परंतु इस मंत्र का दैनिक रूप में जाप बहुत ही कम लोगों द्वारा किया जाता है। तो आज इस हम अहम ब्रह्मास्मि नामक मंत्र की क्या विशेषता है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या प्रभाव है, इन सारी बातों की चर्चा 4 श्लोकों के माध्यम से आज के वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि ये मंत्र किस प्रकार से हमारे जीवन को, पूरे जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। और यदि आप चाहेंगे तो इसके विषय में फिर विस्तार से और अगले वीडियोस में भी बताएंगे। आज के अंक में ये 4 श्लोक रहेंगे तेजो बिंदु उपनिषद से, और इसमें जो भी अहम ब्रह्मास्मि के विषय में जितना भी बताया गया है वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 60 से इसका प्रारंभ है
और श्लोक संख्या 60 में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि के विषय में, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं दृश्य पापम विनाशयेत, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽय मन्य मंत्रम विनाशयेत। अब देखते हैं कि श्लोक संख्या 60 का जो भावार्थ निकलता है वो क्या है, या इसमें हमें क्या निर्देश दिया गया है। कहा गया है, मैं ब्रह्म हूँ, यह मंत्र दृश्य पापों का नाश करता है, दिखाई देने वाले पापों का नाश करता है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम सत्ता हूँ, मैं ही परम शक्ति हूँ। इसका अर्थ ये कि मैं उस परम शक्ति का ही अंश हूँ जिसने मुझे बनाया है, यानी मेरी आत्मा उस परम आत्मा का ही एक अंश तो है। जिस प्रकार से हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा हमारी आत्मा उस परम आत्मा यानी परम शक्ति का ही एक अंश तो है। तो कहने का अर्थ ये कि यहाँ उस शक्ति की सत्ता को पहचाना गया है, यानी मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, और यदि मैं अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का उच्चारण करता हूँ तो मैं उस परमात्मा के सीधे संपर्क में आ जाता हूँ। कई लोग इसका गलत अर्थ ये लगा लेते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यहाँ इसका गूढ़ अर्थ है, छिपा अर्थ है। आप ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सृष्टि रच नहीं सकता, मैं प्रकृति की रचना नहीं कर सकता, मैं पालन संहार करने की क्षमता नहीं रखता, मैं सृष्टि के निर्माण की क्षमता नहीं रखता, मैं एक पौधे को भी नहीं बना सकता, तो मैं ब्रह्म कैसे हो जाऊंगा? तो ये व्यवहारिक इसका अर्थ नहीं है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये बात सच है, क्योंकि मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, मैं किसी भी पौधे तक को नहीं बना सकता। मैं जब बीज बोता हूँ पृथ्वी में, उसको बो करके उसमें जल देता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, तब जा कर के वो बड़ा होता है। लेकिन उस पौधे को रच नहीं सकता, मैं बीज नहीं बना सकता, बीज की रचना नहीं कर सकता। तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ। परंतु इस मंत्र का जो अर्थ है, जो बहुत से अध्यात्मवादियों ने किया और जो हमें सही भी लगता है, वो ये है कि मैं उस ब्रह्म की शक्ति का एक अंश हूँ। जो ब्रह्म है, जो क्रिएटर है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, मैं उसकी शक्ति का एक अंश हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का कई लोग गलत अर्थ ये लगा देते, मैं ही ईश्वर हूँ। आप ईश्वर कैसे हो जाओगे? आप एक बीज तक तो बना नहीं सकते अपने आप, और भावना ये कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। तो यहाँ पर व्यवहारिक भावना ये रहेगी कि मैं उस ईश्वर की शक्ति का अंश हूँ, मेरी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। यहाँ इस अर्थ को मानते हुए ही हम ये ध्यान करेंगे अहम ब्रह्मास्मि का, न कि ये मानते हुए कि मैं ही ईश्वर हूँ। आप में या हम में ईश्वर की शक्ति अवश्य है, परंतु ईश्वर की जो कार्य करने की क्षमता है उसका 0.01% भी हमारे भीतर नहीं है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम उस सत्ता के परमाणु से कटे हुए हैं, अलग हैं, ऐसा नहीं है। उस सत्ता के परमाणु हमारे भीतर प्रवाहित हो रहे हैं, जैसे पूरी प्रकृति भी हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जैसे अभी आपने 5 तत्वों पर वीडियो देखे होंगे, तो उसमें बताया गया है कि 5 तत्व जो इस पूरी प्रकृति के निर्माण में कार्य करते हैं, वही हमारे शरीर को बनाते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है वो उस सत्ता का ही एक अंश है, जो कि परम शक्ति, जो कि परम पिता कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर की शक्ति का जो पूरा अंश है वो हमारी आत्मा में है। तो हम अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जब उच्चारण करें, जब जाप करें, तो ये भावना बलवती होनी चाहिए कि मैं उस ब्रह्म की शक्ति से प्रकाशित हूँ, मेरे अंदर उस ब्रह्म की शक्ति का अंश है। तो ये हमारे विचार से अहम ब्रह्मास्मि का भावना होनी चाहिए ध्यान करते समय। तो अब हम वापस आ जाते हैं श्लोक संख्या 60 पर। इतना बोलना आवश्यक था, क्योंकि ये हमारे अपने विचार हैं, हमारे निजी विचार। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे, उनके अपने स्वयं के विचार हो सकते हैं।
तो श्लोक संख्या 60 में जो कहा गया वो कहा गया, मैं ब्रह्म हूँ ये मंत्र दृश्य पापों का नाश करता है, मैं ब्रह्म हूँ यह मंत्र अन्य मंत्रों का नाश करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये व्यक्ति जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही उसकी शक्ति का एक पार्ट हूँ, तो फिर अन्य प्रकार के मंत्रों की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती। मात्र इसी एक मंत्र अहम ब्रह्मास्मि से वो अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकता है। वो अपने भीतर ऊर्जा का असीम भंडार अनुभव कर सकता है, क्योंकि सूर्य की किरण सूर्य से अलग थोड़े ही है। विचार करिए, सूर्य की किरण सूर्य से अलग थोड़े ही है। सूर्य में जितने भी गुण हैं, सूर्य में जितने भी तत्व हैं, सूर्य में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सूर्य की जो भी वाइब्स हैं, वो सारी की सारी उसकी किरणों में भी हैं। और यही कारण है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तो उसका ताप हमें अनुभव होता है, उसकी गर्मी हमें अनुभव होती है, उसकी ऊष्मा हमें अनुभव होती है। तो जब सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है तो हमारी आत्मा परमात्मा से अलग कैसे हो जाएगी? हमारी आत्मा भी तो उसी ब्रह्म का ही एक अंश है, उसी क्रिएटर का ही एक अंश है, उसी निर्माता का ही एक अंश है। तो जब हमारी, जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं, जल की बूंद समुद्र से अलग नहीं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी ब्रह्म से अलग नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि द्वारा हम इस भाव की पुष्टि करते हैं कि हम भी उस परमात्मा का एक अंश हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। वही ब्रह्म हूँ का अर्थ हुआ मैं भी उसी ब्रह्म का एक पार्ट हूँ, मैं भी उसी समुद्र की एक बूंद हूँ, मैं भी उसी सूरज की एक किरण हूँ, मैं भी उस आकाश का एक टुकड़ा हूँ, मैं भी इसी पृथ्वी का एक कण हूँ। कहने का अर्थ ये है। आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि श्लोक संख्या 61 में क्या कहा गया तेजो बिंदु उपनिषद के। यहाँ कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम देह दोषम विनाशयेत, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम जन्म पापम विनाशयेत। अर्थात मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र देह दोषम विनाशयेत। ये जो वाक्य है ये अपना वर्णन खुद ही कर रहा है, स्वयं ही कर रहा है। देह दोषम विनाशयेत, ये मंत्र देह के दोषों का नाश कर देता है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये, इस पर ध्यान दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम देह दोषम विनाशयेत, देह के दोषों का नाश कर देता है ये मंत्र। अहम ब्रह्मास्मि का जाप पूरी भावना से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए, शुद्धि से करिए, तल्लीनता से करिए, एकाग्रता से करिए, तन्मय होकर के करिए, दीर्घ काल तक करिए, निरंतर करिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। निरंतर भावित होइए, अपने आप को परमात्मा से संयुक्त कर लीजिए, अपने आप को उस क्रिएटर से जोड़ लीजिए, अपने आप को उस निर्माता से संयुक्त कर लीजिए, अपने आप को उस परमात्मा से हार्मोनाइज करिए, परमात्मा की वाइब्स को अपनी वाइब्स से मिला हुआ अनुभव करिए। और जब ऐसा कर पाएंगे तो देह के दोष कैसे रह पाएंगे, शरीर में रोग कैसे रह पाएंगे, मन में रोग कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि जब आप उसी एनर्जी से जुड़ गए जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, तो आपकी इस छोटे से पिंड में, देह रूपी इस पिंड में कैसे रोग टिक पाएंगे? इसीलिए कहा गया देह दोषम विनाशय, देह के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो जब आप उस शक्ति से जुड़ गए, जब आप उस एनर्जी से जुड़ गए, तो आपकी देह के दोष तो नष्ट हो ही जाएंगे। टेलीविजन जब तक बेकार पड़ा रहेगा, जब तक उसे आप, उसके तार को आप प्लग में ना लगाएंगे, उसके तार को आप स्विच में ना लगाएंगे, जब तक उसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी चैनल आप नहीं चला पाएंगे, कोई भी प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। तो टेलीविजन रूपी हमारा ये शरीर है और ये इस एक प्रकार का ढीला ढाला निष्प्राण सा, इस संसार के थपेड़े खाता हुआ, इधर से उधर रोज रोज के दैनिक कामकाज को निपटाता हुआ, समस्त प्रकार के व्यवहारों को बुझे मन से करता हुआ,
थका थका पिटा पिटा लुटा लुटा सा जीवन, ये हमारा जी रहे हैं हम जब तक कि हम उस ऊर्जा से नहीं जुड़े, जब तक हम उस क्रिएटर से नहीं जुड़े। जब हम विद्युत से जुड़े ही नहीं, जो जिस विद्युत ने हमें बनाया, जिस ऊर्जा ने हमें बनाया, जिस शक्ति ने हमें बनाया, जब तक हम उससे जुड़ेंगे ही नहीं तो कैसे हमारे भीतर वो प्रोग्राम चलेंगे जो टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं विद्युत कनेक्शन लगने के बाद। जब तक टीवी में बिजली प्रवाहित नहीं होगी, दुनिया भर के कार्यक्रम उसकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे, स्क्रीन काली ब्लैंक पड़ी रहेगी। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है, बड़ा पिटा पिटा लुटा लुटा थका थका अशांत अशांत सा डिप्रेस्ड सा जीवन जी रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं कि बस सांसें आ जा रही हैं और ना कोई उमंग है जीवन में, ना कोई तरंग है, ना कोई उत्साह है। अभी उत्साह उमंग तरंग कहाँ से आएगा जब हर समय आधुनिक जीवन के झंझटों में फंसे हुए हैं और दूसरे लोगों की इच्छाओं को पूरा करते करते अधमरे हुए जा रहे हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तब कैसे प्रसन्न होंगे, तब कैसे ऊर्जावान बनेंगे? ऊर्जावान तो तभी बनेंगे जब उस क्रिएटर से जुड़ेंगे जहाँ से आप आए हैं। मिट्टी में जब तक बीज नहीं जाएगा कैसे उसमें अंकुर फूटेंगे? आप बीज को कंक्रीट पर रख करके उसके फल पाने की आशा कर रहे हैं। कंक्रीट के ऊपर बीज उग सकता है क्या? क्या आधुनिक जीवन या मटेरियलिस्टिक जीवन हमारी आत्मा का आनंद हमें दे सकता है? सोच कर देखिए, कंक्रीट पर रखा हुआ बीज कभी अंकुर फूट सकते हैं उसमें? जब तक वो मिट्टी में ना मिलेगा। तो हम भी आधुनिक संसार में रहते हुए ये आशा कर रहे हैं कि हम मॉडर्न वर्ल्ड से सुख पा लेंगे, आधुनिक संसार की चमक दमक से सुख पा लेंगे, और वहाँ मिट्टी से जुड़ नहीं रहे हैं जहाँ से हम, जो हमारा बेस है, जो हमारा मूल है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा आधार है, जो हमारा स्रोत है। तो जब तक अपने स्रोत यानी परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, सुख को भूल जाइए। जो सुख होगा वो मज़ा टाइप का होगा, क्षणिक, और वो थोड़े समय बाद बेकार। तो वास्तविक आनंद, शाश्वत आनंद, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय, शाश्वत सुख यदि चाहिए तो फिर अपने क्रिएटर से जुड़ना होगा, अपने सोर्स से जुड़ना होगा, अपने मूल से जुड़ना होगा। और उसी के लिए बताया गया है ये तेजो बिंदु उपनिषद में मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ये भावना होगी तभी तो उस ब्रह्म की शक्तियाँ, उस ब्रह्म की एनर्जी, उस ब्रह्म की वाइब्स को फील कर पाएंगे, और तभी तो उस शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख को अनुभव कर पाएंगे, जो कि हमारे प्रत्येक कण कण में, हमारी एक एक कोशिका में वो विराजमान है। तो इस बात को ध्यान से विचारिए, और इस मंत्र को अगर ना विचारना चाहें तो मत विचारिए, परंतु इस मंत्र का जाप निरंतर करिए, क्योंकि ये मंत्र, हर मंत्र के अंदर उसकी एक अपनी वाइब्स होती हैं, हर मंत्र का एक अपना ऑरा होता है, हर मंत्र का अपना एक विज्ञान होता है, हर मंत्र का अपना एक सिस्टम होता है, हर मंत्र का अपना एक तंत्र होता है, मैकेनिज्म होता है हर मंत्र का। तो अगर आप विचार भी नहीं करना चाहते इस विषय पर, बड़ा गंभीर विषय है अजी, इतना सारा काम है, कौन इन बातों पर मनन करेगा, इतना टाइम किसके पास है, तो विचार नहीं करना चाहते तो मत करिए, बस इस मंत्र का जाप करते रहिए। क्योंकि इस मंत्र की जो तकनीकी है, इस मंत्र का जो सिस्टम बना हुआ है, इस मंत्र के जो शब्दों की रचना ऋषियों ने कर दी है, वो इस प्रकार की है कि यदि इस मंत्र को आप कंटिन्यू जपते भी चले गए, बिना विचारे मनन करे भी, तो भी ये मंत्र, इसका मैकेनिज्म अपना कार्य करने लगेगा। आप बिजली में श्रद्धा रखते हो या ना रखते हो, विद्युत शक्ति को प्रणाम करते हो या ना करते हो, लेकिन जब भी आप फ्रिज चलाएंगे तो उसमें रखा पानी ठंडा हो जाएगा। विद्युत शक्ति आपसे श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, वो अपना काम करती है। उसी प्रकार से ये मंत्र है,
इस मंत्र में आप श्रद्धा रखिए या मत रखिए, बस आप इसको जपते रहिए। तो जैसे विद्युत शक्ति आपके फ्रिज में प्रवेश करके आपके पानी को ठंडा कर देती है, उसमें बर्फ़ जमा देती है, उसी प्रकार से ये मंत्र अपना कार्य कर देगा। भले ही आप इसमें श्रद्धा रखिए या मत रखिए, बस इसको जपते रहिए, निरंतर जपिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर इस मंत्र के भीतर जो छुपी शक्तियां हैं वो आपके भीतर सूक्ष्म रूप में प्रकट होने लगती हैं। फिर वो आपकी एक एक कोशिका में मिल जाती हैं, आपकी एक एक टिश्यू में मिल जाती हैं, आपकी एक एक ऑर्गन में मिल जाती हैं, आपके एक एक सिस्टम में मिल जाती हैं। यानी एक छोटी कोशिका से लेकर के जब आपको ऊर्जित कर दिया जाएगा, एनर्जाइज कर दिया जाएगा, तो कैसे आपका पूरा शरीर, पूरी देह, पूरा माइंड आपका एनर्जाइज नहीं होगा। बेस को समझिए, मूल से चलिए। मूल को समझने के लिए आवश्यक है कि आप इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करें, ब्रह्म की शक्ति से जुड़ जाएं, जिसने ये पूरा जगत, जिसने ये हमारा शरीर बनाया, उसकी शक्ति से जुड़ जाएं। जब कहीं बिजली प्रभावित होती है और हमारा हाथ उससे टच हो जाता है तो हम पूरे का पूरा झंझना जाता है हमारा शरीर, क्योंकि वो ऊर्जा हमारे संपर्क में आ गई। अब हमारा शरीर उसको जितनी मात्रा में झेल पाएगा उतना ही हम रिएक्ट करते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि के भीतर छुपी हुई जो शक्तियां हैं, जब आप निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं और इसको डेली करते हैं, तब आपका शरीर तैयार हो जाता है उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि डेली करिए। डेली करने से आपकी एक एक सेल एनर्जाइज होने लगेगी। आपके भीतर वो प्रिपरेशंस चलने लगेंगी जिससे कि आप उस ऊर्जा को रिसीव करने लायक बन जाएं। धीरे धीरे इस मंत्र का अभ्यास बढ़ाते जाइए, अपने जप को बढ़ाते जाइए। भले ही आपकी इस मंत्र में श्रद्धा हो या ना हो, बस आप इसका जाप करते रहिए। फिर बाकी ये सारा कार्य ये मंत्र स्वयं कर लेगा। आपके शरीर का रूपांतरण ये मंत्र स्वयं कर लेगा। आपके मन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ये मंत्र स्वयं कर लेगा। आपको आवश्यकता इतनी है कि जबरदस्ती, फोर्सफुली, मन के ना होते हुए भी आप जबरदस्ती बैठ जाइए इस मंत्र का जप करने। श्रद्धा हो या ना हो, विश्वास हो या ना हो, भक्ति हो या ना हो, बस बैठ जाइए करने फोर्सफुली। बस मुझे आज इतनी देर, इस समय, इस स्थान पर ये मंत्र इतनी देर जपना है, जपना है, जपना है, और जपिए। जब ऐसा करते चले जाएंगे तो कुछ समय बाद आपका मन और आपका शरीर जो है वो इतना इस मंत्र के साथ हार्मोनाइज हो जाएगा, इस मंत्र के साथ इतना एकाकार हो जाएगा कि फिर आपको बेचैनी होगी यदि आप इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे। आप एक टाइम फिक्स करिए, आप एक स्पेस फिक्स करिए, मुझे इस स्थान पर बैठ करके इतने से इतने बजे तक ये मंत्र जपना है, इतनी देर तक या इतनी संख्या में। फोर्सफुली करिए, कुछ दिन जबरदस्ती धक्का दे करके अपने आप को मंत्र जाप पर लगाइए। कई लोग ये कहते हैं कि मंत्र जाप बड़े उससे करना चाहिए और वैसे बैठ करके और पूरा अपने आप को तैयार करके, वो ठीक है। लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हो पा रही, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं हो पा रही कि आप मंत्र को जपने के लिए बैठें, आपका मन ही नहीं करता है मंत्र जप करने का, तो फोर्सफुली अपने आप को ठेलिए जबरदस्ती। नहीं नहीं, मुझे करना है भाई, 8 से 8:15 तक मैं ये करूँगा। तो फोर्सफुली, शुरुआत में फोर्सफुली करिए। जैसे योग होता है ना, योगासन शुरुआत में फोर्सफुली करे जाते हैं और करवाए जाते हैं, फिर बाद में ऐसा उनमें मन रमता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है ना वो अंदर तक फील होता है, तो फिर व्यक्ति खुद ही करने लगता है। फिर जब वो योग नहीं करता तो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर आसन नहीं करता। शुरुआत में भले ही वो जबरदस्ती करता है, बाद में फिर जब वो नहीं करता तब उसको अच्छा नहीं लगता, फिर वो अपने आप ही करने लगता है। वही स्थिति मंत्र जाप की है। शुरुआत में फोर्सफुली करिए, मन ना हो तो भी करिए, इच्छा के विरुद्ध करिए, लेकिन डेली करिए।
कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको मंत्र जप के बिना अच्छा ही नहीं लगेगा। और ये तो मंत्र अपने आप में वैसे ही इतना शक्तिशाली है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तो उस ब्रह्म की, उस निर्माता की, उस क्रिएटर की जो शक्तियाँ हैं वो आपको धीरे धीरे फील होने लगेंगी। तो ये जो हमारा मन बहुत विस्तार से चर्चा करनी इसलिए आवश्यक हो जाती है कि बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। खाली हम श्लोक बता दें और उसके पश्चात आपको उसका भावार्थ बता दें तो वो तो आप इंटरनेट से ही ले लेंगे, है ना, गूगल से ही निकाल लेंगे। वो तो आप सर्च मारिए और उसके बाद इतने बड़े बड़े रिजल्ट आपके समक्ष आ जाएंगे, आप उनको देख लीजिए, क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सारी बातें खोल करके शेयर करनी इसलिए आवश्यक हैं कि इसमें अपने स्वयं के भी अनुभव जुड़े हुए होते हैं, दूसरे अन्य साधकों के भी अनुभव जुड़े हुए होते हैं। और इस प्रकार से इस तरह की नॉलेज जितनी ज़्यादा शेयर की जाए, जितनी इस बारे में डिस्कस किया जाए, जितनी चर्चा की जाए, उतनी ही कम होती है। क्योंकि आध्यात्मिक विषयों की चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है। ज़्यादातर क्या सुनने को मिलता है ये आपको पता ही है। तो श्लोक संख्या 61 का जो सार है वो ये है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मंत्र देह के दोषों का नाश कर देता है, यानी शरीर के रोग भी इससे मिटने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि के जाप से। और ये मंत्र जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश करता है। जन्म पापम विनाशयेत। अब आते हैं श्लोक संख्या 62 पर। जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि आज के वीडियो में हम 4 श्लोक लेंगे और उसके पश्चात ही यदि आप अनुमति देंगे तब हम इस विषय पर आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम अहम ब्रह्मास्मि के विषय को इसी वीडियो तक सीमित रखेंगे। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 62 पर और उसमें कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम मृत्युपाशम विनाशयेत। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम द्वैत दुखम विनाशयेत। 62वां श्लोक है ये, 62। और इसके अनुसार मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह मंत्र मृत्यु के पाश का नाश करता है। मृत्यु जो हमें जिस प्रकार से बांधती है और जो ये भय है मृत्यु का, ये हमें दुखी रखता है। मृत्यु का ये भय जो हमें भयभीत रखता है, डराता रहता है, ये भय दूर हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि के निरंतर जाप से, अहम ब्रह्मास्मि की निरंतर भावना से। यह भय, मृत्यु भय दूर होता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम द्वैत दुखम विनाशयेत। और ये द्वैत के भी दुखों का नाश करता है। द्वैत का दुख क्या हुआ कि मैं और ईश्वर अलग अलग हैं। मैं कहीं हूँ, ईश्वर कहीं है, वो पता नहीं कहाँ निवास करते हैं। और जब उनको पुकारूंगा तो वो मदद के लिए वहाँ बहुत दूर वाले स्थान से दौड़ करके आएंगे और मेरी सहायता करेंगे। ये द्वैत का दुख है, यानी अपने को और ईश्वर को दोनों को भिन्न मानना। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग हैं, इस प्रकार की भावना रखना, ये द्वैत का दुख है। तो ये द्वैत का दुख भी दूर होता है। ईश्वर से एकाग्रता प्राप्त होती है, ईश्वर से एकाग्रता प्राप्त होती है, ईश्वर से हार्मोनाइज हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि अहम ब्रह्मास्मि हमारे भीतर के ईश्वर को हमसे मिलाता है। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, इस प्रकार की भावना को नष्ट करता है, द्वैत के दुख को नष्ट करता है, मृत्यु के पाश का नाश करता है। ये सार था, ये भाव था, ये अर्थ था श्लोक संख्या 62 का, 62 जो आपके साथ अभी शेयर की। तो आज के अंक में, आज के वीडियो में अब तक हमने 3 श्लोक लिए हैं, श्लोक संख्या 60, श्लोक संख्या 61 और 62, 60, 61 और 62। और इन तीनों में हमने अहम ब्रह्मास्मि के महत्व को देखा, उपयोग को देखा, शक्ति को देखा। अब हम ले लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम श्लोक, चौथा श्लोक, श्लोक संख्या 63 यानी 63, और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या निर्देश है। श्लोक संख्या 63 में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि के विषय में, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम
भेद बुद्धि विनाशयेत, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम चिंता दुखम विनाशयेत। बड़ा ही प्रैक्टिकल श्लोक है ये, बड़ा ही प्रैक्टिकल ज्ञान है ये, बड़ा ही प्रैक्टिकल मंत्र है ये। अहम ब्रह्मास्मि, इसको इस प्रकार का मंत्र न समझें कि बहुत बड़े योगी, ध्यानी, साधुओं, बहुत बड़े महात्माओं आदि के लिए बना हुआ है और वही इसका अर्थ समझ सकते हैं और वही इस पर मनन कर सकते हैं और वही इसका ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है, ये आपके और हमारे लिए भी है। और जो भी इस मंत्र का जाप करेगा वो उसकी शक्ति को अनुभव करेगा। सब कुछ किए का कर्तव्य है, बिना करे आप अनुमान लगाते रहेंगे, ऊंची ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरते रहेंगे तो इस मंत्र का रत्ती भर भी प्रभाव पता न लगा पाएंगे, अनुभव न कर पाएंगे, फील न कर पाएंगे। तो यदि इस मंत्र की शक्ति का, यदि इस मंत्र के प्रभाव का, यदि इस मंत्र के उपयोग का वास्तविक आनंद प्राप्त करना है, वास्तविक अनुभव प्राप्त करना है, वास्तविक रूप से एकाकार होना है इस मंत्र से, तो इस मंत्र की शक्ति को जानने के लिए इस मंत्र को जपना आवश्यक है। इस मंत्र को नित्य प्रति जपिए और इसमें छुपी हुई जो शक्ति है उसको फील करिए। वो शक्ति फिर आपकी प्रत्येक कोशिका में समाहित हो जाएगी, वो शक्ति आपके साथ निरंतर रहेगी। और इसमें जो जो उसके गुण बताए गए हैं, इस मंत्र के जाप के जो जो प्रभाव बताए गए हैं, जो जो इफेक्ट्स बताए गए हैं, वो सब आपको फील होंगे एक एक करके। सभी प्रकार के अनुभव आपको ज्ञात होंगे, प्रतीत होंगे, आपके अनुभव में आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को नित्य प्रति आपको जपना है। अब इस श्लोक की पूरी व्याख्या कर लेते हैं। श्लोक संख्या है 63 और लिया गया है तेजो बिंदु उपनिषद से 63। आज के वीडियो का अंतिम श्लोक। इसमें हमें क्या निर्देशित किया गया? मैं ब्रह्म हूं, यह मंत्र भेद बुद्धि का नाश करता है। हमारी बुद्धि बहुत सारे भेदों से भरी हुई है। इस प्रकार हम अलग अलग हर वस्तु को अलग अलग करके देखते हैं। अपनी आत्मा, अपना मन, अपना शरीर, हमारा परमात्मा से संबंध, हमारा प्रकृति से संबंध, सबको हम बड़ा भेद बुद्धि से अलग अलग करके देखते हैं। जीवन भर कन्फ्यूजन में रहते हैं और ये कन्फ्यूजन हमें कहीं नहीं ले जा पाता। अंततः हम कन्फ्यूजन में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, इस भ्रम में ही कि सभी कुछ अलग है। मेरा मन अलग, मेरी बुद्धि अलग, मेरे प्राण अलग, मेरा शरीर अलग, प्रकृति अलग, परमात्मा अलग। कभी भी हम ये विचार नहीं करते कि ये सारे तत्व, ये सारे जिनको मैं भेद बुद्धि से अलग अलग देख रहा हूँ, ये एक ही हैं, मेरे में ही स्थित हैं। मैं ही वो ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो प्रकृति हूँ, मैं ही वो पुरुष हूँ। जब तक हम इस भेद बुद्धि के सहारे चलते हैं तब तक हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। सुख की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो सुख मजा वाली कोटि का होता है, निम्न कोटि का, क्षणिक वाला, उसको थोड़ी देर के लिए इंद्रिय विषयक सुख, सुख नहीं, वो सुख का भास मात्र है, आभास मात्र है। वो हमें थोड़ी देर को प्राप्त होकर क्षणिक नष्ट हो जाता है, फिर वो आगे चल के हमारे दुखों में और वृद्धि करता है। तो उस प्रकार का सुख नहीं, निरंतर सुख यदि प्राप्त करना है तब अहम ब्रह्मास्मि को जानना होगा, अहम ब्रह्मास्मि का मनन करना होगा, अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करना होगा। तब ही हम अहम ब्रह्मास्मि के पूरे पूरे महत्व को पूरी पूरी प्रकार से जान पाएंगे। तो ये जो श्लोक संख्या 63 है, इसमें कहा गया, मैं ब्रह्म हूं, यह मंत्र भेद बुद्धि का नाश करता है। मैं ब्रह्म हूं, यह मंत्र चिंता के दुखों का नाश करता है। भेद बुद्धि इससे हमारी दूर हो जाती है और हमारी चिंता आदि दुख दूर हो जाते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही प्रैक्टिकल श्लोक है। आधुनिक युग के जीवन के लिए तो ये और भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सारा जीवन आधुनिक युग में आपाधापी, चिल्लपों, चिंता, दुख, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सारी चीज़ों में झींकते हुए, रोते हुए, पीटते हुए, लुटते हुए गुजर रहा है। और जीवन ऐसे जी रहे हैं अधिकांश लोग, जी क्या रहे हैं, बल्कि जीवन को ढो रहे हैं। बस सांसें चल रही हैं इसलिए जीवित हैं, और जब सांसें चलनी बंद हो जाएंगी तो मर गए, ये वाली स्थिति हो रही है। मतलब सांसों के सिलसिले को जीवन का नाम दिया जा रहा है। यानी कि बस सांस जब तक चल रही हैं तो जी हम जीवित हैं, और किसी दिन समय आ गया, सांसें चलनी बंद, तो मर गए।
यानी कि जीवन जीवन जीने का कोई कोई ना उद्देश्य है, ना कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है, ना कोई एनर्जी है, ना कोई लक्ष्य है, कुछ नहीं है। बस जीवन इसलिए जी रहे हैं कि सांस चल रही है। लो जी साहब, सांस चल रही है इसलिए जीवित हैं। हमारा नाम ये है, हमें लोग इस नाम से जानते हैं। हम फलाने के पिता हैं, फलाने के पति हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाने के फूफा हैं, फलाने के मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, मौसा हैं। ये हमारी संज्ञाएं हैं। जब तक सांस है, सांस छूटी तो फलाने जी मर गए, इनको आप उनका अंतिम संस्कार करवाइए, घर से बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति बन रही है। जीवन को जी रहे हैं तो रोते पीटते लुटते, बड़ा झींकते हुए, आधुनिक युग के संतरास में कलपते हुए, सबसे अपनी तुलना करते हुए, अजी उसके पास तो इतना पैसा है, अजी फला मेरे पास फलानी कमी है। मतलब पूरा जीवन ऐसे बीत रहा है कमियों में, जबकि ये पता नहीं है कि कमी तो जीवन भर ही रहेगी, किसी न किसी बात की, दुख किसी न किसी बात के लिए रहेगा ही। एक शेर याद आया है, आपके साथ शेयर कर दें। हसरतें अरमान कुछ मजबूरियां कुछ हाथ से, छोड़ दें इनको तो कहिए और क्या है ज़िंदगी। तो बस ये सबके साथ लगे हुए हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ये सबके साथ लगी हुई हैं, इनसे तो कभी पार पाया ही नहीं जा सकता। तो ये तो सब चलता रहेगा। बस आपको ये देखना है कि मैं अपने आप को अंदर से डिस्टर्ब ना होने दूं। और ये अंदर से डिस्टर्ब ना होने देने का एक ही तरीका है कि अपने को उस क्रिएटर से जोड़ लें जहाँ से हमको ऊर्जा आती है, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा आती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने मुझे बनाया। जिसने मुझे बनाया तभी तो मेरे अंदर उसका अंश है। जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो अपना लोगो लगा देती है उसके ऊपर, ये फलानी कंपनी का प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को देखते ही देखने वाले को अनुभव हो जाता है ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो अपने को ऐसा तो बनाओ कि ऐसा लगे कि आपको परमात्मा ने बनाया है। यानी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो मैं अपने को ऐसा तो बनाऊं कि मुझे देखते हुए लगे कि ये परमात्मा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ना कि कहीं और से बन के आ गया है। ऐसे हो गए हैं हम लोग। यानी परमात्मा का बनाया, जब कोई बड़ी कंपनी किसी अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी एक एक बारीकी पर ध्यान देती है कि जब मैं अपना लोगो इस पर लगा कर इसको मार्केट में उतारेंगे हम लोग, तो अगर लोग हमारे प्रोडक्ट में कमियां न निकाल पाएँ, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना करके दें। अब परमात्मा ने हमको बना दिया तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और अपने हिसाब से आचरण कर रहे हैं। उस परमात्मा के साथ कोई संबंध ही नहीं बना के रख रहे। तो स्थिति ये हो रही है कि परमात्मा ने अपना लोगो लगा करके तो भेज दिया, सारे पांचों तत्वों के साथ हमारी सेटिंग कर दी, सारी ऊर्जाएं हमें दे करके भेज दी, बढ़िया बढ़िया हमको सारी इंद्रियां प्रदान कर दी, देखने सुनने समझने के लिए, सारे हमको बोलने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए ये जिह्वा दी, और ये सारी इंद्रियां हमको प्रदान कर दी, सब कुछ हमको दे दिया। उसके बावजूद भी हम परमात्मा रूपी कंपनी के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं हमें किसने बनाया है। तो अपनी एनर्जी का बड़ा भयंकर दुरुपयोग जो है वो मनुष्य कर रहा है। अपने हिसाब से अपनी एनर्जी को वो चैनलाइज कर रहा है, कहीं की एनर्जी कहीं यूज़ कर रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है आज के मनुष्य की, आधुनिक मनुष्य की। तो कहने का अर्थ ये कि भैया वीडियो के अंत समय पर हम लोग प्रवेश कर गए हैं। 63वां श्लोक एक बार फिर देख लेते हैं और बाद में सार समझ लेते हैं, जिससे कि पूरा वीडियो अंत में समराइज हो जाए। तो 63वें श्लोक में कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ये मंत्र भेद बुद्धि का नाश कर देता है। मैं ब्रह्म हूँ, ये मंत्र चिंता के दुखों का नाश कर देता है। तो अब कहने का अर्थ ये कि अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में इतना अधिक शक्तिशाली मंत्र है कि यदि इसका नित्य प्रति जाप करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे पूरे जीवन का कायाकल्प कर देने वाला एक अकेला ही मंत्र है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही उस ब्रह्म का भाग हूँ, मैं ही उसका एक पार्ट हूँ। अरे जब आप ब्रह्म का ही पार्ट हो गए तो फिर और क्या बचा पाने के लिए? स्वयं सोचिए, जब ब्रह्म का ही पार्ट हो गए, जब क्रिएटर का ही पार्ट हो गए, तो फिर और क्या बचा?
यानी उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे करके आप के अंदर समाहित हो जाएंगी। आपके दुख आदि दूर करने के लिए उपाय बता ही दिए गए श्लोक संख्या 60 में, श्लोक संख्या 61 में, 62 में और 63 में। और क्या क्या उपाय बताए गए थे ये भी आपको स्पष्ट कर दिया था। एक बार फिर आपको बता दें जिससे कि ठीक से स्पष्ट हो जाए। तेजो बिंदु उपनिषद है, पहले 4 श्लोक हैं ये 60, 61, 62, 63, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की विशेषता बताई गई है, मुख्य विशेषताएं एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जिससे कि हमको ये जब अहम ब्रह्मास्मि मंत्र जपने चलें तो ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रहें। तो कहा गया ये मंत्र दृश्य पापों का नाश करता है, मैं ब्रह्म हूँ, ये अन्य जो दूषित भावना है उनका नाश करता है, मैं ब्रह्म हूँ देह के दोषों का नाश कर देता है, रोग आदि नष्ट हो जाते हैं, मैं ब्रह्म हूँ जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है, मैं ब्रह्म हूँ मृत्यु के पाश का नाश करता है, मृत्यु भय दूर होता है, मैं ब्रह्म हूँ द्वैत के दुखों का नाश करता है, अपने आप को और ईश्वर को जो अलग अलग समझते हैं उस प्रकार की भावना दूर होती है, मैं ब्रह्म हूँ ये मंत्र भेद बुद्धि का नाश कर देता है, हम आत्मा परमात्मा प्रकृति सब अलग अलग हैं, इस प्रकार की भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है और मिलकर के हम ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं, मैं ब्रह्म हूँ ये मंत्र चिंता के दुखों का नाश करता है। अब लो जी समस्त प्रकार की जो चिंताएं हैं वो जो हमें हर समय घेरे रहती हैं, हमारे जीवन को दुखी, परेशान, हताश, निराश, कुंठित बना देती हैं, हमें निराशा के गर्त में धकेल करके हमारे जीवन को लस्त पस्त कर देती हैं, अस्त व्यस्त कर देती हैं। ऐसी समस्त चीज़ों से हम छुटकारा पा जाएंगे यदि हम अहम ब्रह्मास्मि का नित्य जाप करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि का नित्य जाप हमारे जीवन को उल्लसित बनाने के लिए, हमारे जीवन को प्रफुल्लित बनाने के लिए, हमारे जीवन को आनंद से भर देने के लिए, ये अपने आप में ही एक बड़ा अनूठा, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा पावरफुल इकलौता बालक है ये, समझ लीजिए, और बड़ा ही गुणवान। जैसे कहा गया शास्त्रों में कि एक अकेला सूर्य ही पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करने में सक्षम है, उसी प्रकार से यदि पुत्र यदि एक ही हो और गुणवान हो तो वो पूरे वंश को आनंद प्रदान करता है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र है ये अहम ब्रह्मास्मि, ये अपने आप में इकलौता बालक है, गुणवान, ये समझ लीजिए। तो अगर खाली एक इस मंत्र को ही आपने साध लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही उसका एक अंश हूँ, ऐसी भावना के साथ आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, ढंग से कर लिया, डेली कर लिया, नियम से कर लिया, श्रद्धा से कर लिया, एक ही स्थान पर कर लिया, एक ही समय पर कर लिया, तो यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि धीरे धीरे ये मंत्र आपकी सेल्स में प्रवेश कर जाएगा, एक एक कोशिका में सूक्ष्म रूप से, यानी आपको बिल्कुल बेस से एनर्जाइज करेगा ये मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। और फिर आपका पूरा जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। हर तल पर आप बदलेंगे, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर, आर्थिक तल पर, जितने भी तल आप इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी तल आपने पढ़े हैं, जो लोग उनका वर्गीकरण करते हैं, ये तल होते हैं मानवता के, मानव जीवन के, ये वो हैं आधार। तो जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये वाला लेवल, वो वाला लेवल, फलाना लेवल, ठिकाना लेवल, उन सारे लेवल्स को रिचार्ज करने के लिए ये अकेला इकलौता गुणवान पुत्र मंत्र काफ़ी है, पर्याप्त है। तो इस मंत्र को ढंग से जपिए, डेली जपिए, भाव के साथ जपिए और नित्य प्रति एक स्थान, एक समय पर जपिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसकी शक्ति का अनुभव स्वयं करिए, हमारी बातों पर न जाइए, स्वयं करिए, स्वयं करके देखिए, अनुभव करिए। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि उस अनुभव को हमारे साथ शेयर अवश्य करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम वो सारी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो दुर्लभ है, जो अप्रचलित है, जो जन सामान्य से दूर है। ऐसी सारी जानकारी आपके साथ लाई जाती रही है, लाई जाती रहेगी, प्रभु इच्छा से जब तक वो चाहेंगे। और आपके समक्ष हमेशा इस प्रकार की जो जानकारी उपयोगी है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मानव जीवन के लिए, वो सारी आपके समक्ष किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज का अंक समर्पित रहा तेजो बिंदु उपनिषद में दिए गए मंत्र अहम ब्रह्मास्मि पर, उसके प्रयोग पर, उसके गुणों पर, उसकी शक्ति पर,
उसकी कार्यविधि पर, प्रत्येक प्रकार से हर पक्ष से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत सी बातें छूट गई होंगी या इस विषय में कुछ आप और जानना चाहते होंगे तो अपने कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य बताइए। हो सकता है हम इस विषय पर एक और वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो बता दीजिए जैसा भी हो। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से सदा जुड़े रहें, सदा आनंदित।